जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में जारी बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल उग्र रूप से आगे भी जारी रहेगी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के सप्लाई रुकने पर कार्यवाही करने का आदेश प्रशासन ने हालांकि जारी कर दिया है, जिसके बाद इन ट्रकों को रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ में बीते दिन से जारी बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल अब आने वाले टाइम पे और उग्र होती दिखाई दे सकती है। इसके चलते अधिकतर जिलों में बसों और ट्रकों के पहिए थमे रहे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर सहित अन्य बस स्टैंडों की बात करें तो यहाँ पर बस जो है बस स्टैंड से 1 इंच तक नहीं हिली। इस बीच अगर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई रुकती है तो इस पर कार्यवाही के आदेश छत्तीसगढ़ प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। वहीं पेट्रोल, डीजल नहीं मिलने के डर की वजह से रायपुर के सभी पेट्रोल पंपों पर काफी लंबी लाइनें लग गई। इधर हड़ताल के बीच अगर बात करें सरगुजा और बस्तर में तो अन्य वाहन चालकों के साथ इनकी झड़प भी हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाला और ये चालक पूरे देश भर में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। हड़ताल के बीच एक आदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जारी किया गया, जिसमें अबाधित रूप से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई जारी रखने का आदेशित किया गया। वहीं अगर बात करें यहाँ पर डिपो में गाड़ियों की तो आने जाने वाले को रोकने के लिए हड़ताल कर रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात आदेश में कही गई। नए साल पर महिलाओं को बड़ा तोहफा छत्तीसगढ़ सरकार दे सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मंथ के आखिर तक महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। नई सत्ता आने के बाद प्रदेश में अब सबसे ज़्यादा चर्चा महतारी वंदन योजना को लेकर है। महिलाएं भी आस लगाए बैठी हैं कि आखिर कब उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। नए साल के मौके पर सरकार की ओर से बड़ी जानकारी आ रही है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ा बयान जारी किया है, जहाँ इन्होंने कहा कि अगले महीने से महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को मिलने लगेगा। इसमें बजट का भी प्रावधान रखा गया है और जितनी भी माताएं बहनें हैं उनका फॉर्म विधिवत रूप से एक बार फिर से भरवाया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मंगलवार यानी आज विष्णुदेव साय की बैठक में महतारी वंदन योजना समेत अन्य योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में आज और कल बादल बरस सकते हैं। सरगुजा, बिलासपुर सहित आसपास के जिलों में बारिश के आसार हैं। दिन का पारा अभी लुढ़क सकता है। छत्तीसगढ़ में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है, जहां सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में बीते दिन बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश हुई। वहीं अगर मंगलवार यानी आज के दिन की बात करें तो सरगुजा सहित बिलासपुर और कोरबा में भी हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर हरियाणा में निर्मित हुआ है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव जो है प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में पूर्व से अपेक्षाकृत गर्म और नमीयुक्त हवा का आगमन हो रहा है और इसी की वजह से बारिश के आसार बन रहे हैं। सरगुजा और बलरामपुर सहित कोरिया, सूरजपुर व पेंड्रा जिले में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही रायपुर समेत आसपास के जिलों में बादल छाए हुए थे। अगले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकतम तापमान से 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। नए साल के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ पड़े परिवार सहित दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जय जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से ये पूरा मंदिर गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। नए साल की सुबह नई उमंग के साथ हुई है। रायपुर में लोग सुबह से ही मंदिरों में पूजन और दर्शन के लिए पहुंचे, जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया। लोग भगवान में स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर में महामाया, इसके अलावा बोढ़ेश्वर महादेव, महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव और VIP रोड स्थित श्री राम मंदिर में लाइनें लगी हुई, कतारें लगी हुई दिखाई दी। इसके अलावा बात करें रायपुर के मंदिरों की तो पहली आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। जिस तरह से सावन और शिवरात्रि में शिवालयों में भक्तों के दर्शन करने पहुंचते हैं, कुछ उसी तरह का नजारा इन दिनों मंदिर पर देखने को मिल रहा है। मिशन क्लीन गंगा को लेकर खबर, जहां नदियों के प्रदूषित भाग की सफाई पर केंद्र सख्ती बरतती नजर आ रही है। राज्य से इसकी रिपोर्ट मांग दी गई है। प्रदेश की 36 में से 11 STP अब तक अधूरे हैं। केंद्र सरकार की मिशन क्लीन गंगा योजना के तहत प्रदेश की नदियों के प्रदूषित भाग की सच्चाई पर केंद्र सरकार सख्त है। प्रदेश की उन सभी नदियों में चलाए जा रहे सफाई अभियान और उसमें लगाए जा रहे STP यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जानकारी मांगी गई है, जिनके कुछ हिस्से प्रदूषित हैं। केंद्र की सख्ती के बाद नगरीय प्रशासन
प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र भेजकर इसकी कार्य योजना की प्रगति की जानकारी दी है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्देश के बाद प्रदेश के अलग अलग नदियों के लगभग 36 स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने की कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत कुल 872 MLD क्षमता के पानी को STP के माध्यम से स्वच्छ करके प्लानिंग तैयार की गई है। इसमें 360 MLD के 14 STP तैयार किए जा चुके हैं, जबकि 11 निर्माणाधीन हैं। वहीं 10 STP की प्लानिंग अभी तक चल रही है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क से लगे जंगल में बाघ की धमक दिखाई दे रही है, जहां 12 गांव के लोग इन दिनों सहमे हुए हैं। पदचिन्हों की शिनाख्त वन विभाग करा रहा है। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर इलाके में गुरु घासीदास नेशनल पार्क से लगे जंगल में बाघ के शावक के साथ विचरण करने की वजह से लोग सहमे हुए हैं। यहाँ का रेहंड पार्क परिक्षेत्र नेशनल पार्क के महुली जंगल लगा हुआ है, जहाँ ग्राम कोल्हुआ के ग्रामीणों ने शावक के साथ एक बाघ को विचरण करते हुए देखा है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कोल्हुआ से लगे जंगल में बैजन पाट के चरवाहे मवेशी चराने गए थे, जहां उन्होंने जंगल में शावक के साथ साथ एक बाघ को देखा है। बाघ को देखकर वे भाग निकले और गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी गई। बाघ के आने की सूचना पर जंगल के पास बने गांवों के लोगों को जंगल जाना और रात को घर निकलना अब मुश्किल हो चुका है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लूल बुंडा, इसके अलावा बैजन पाट, खोहिर, महुली, रामगढ़, उमझर, इसके अलावा रसौकी, छतरंग, जुरवनिया, इसके अलावा बसनारा, मोहर सोप के गांव हैं और इन गांवों में सहित आसपास के गांवों में डर का माहौल इन दिनों बना हुआ है। रणजी ट्रॉफी के लिए बिलासपुर के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जहां CK नायडू ट्रॉफी के लिए मयंक यादव को स्टेट की कप्तानी दी गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने रणजी ट्रॉफी और CK नायडू ट्रॉफी के लिए बिलासपुर के 4 खिलाड़ियों को टीम में सिलेक्ट किया है। इसमें रणजी ट्रॉफी टीम में वासुदेव बरेठ और CK नायडू ट्रॉफी में मयंक यादव, साथ ही दीपक सिंह बघेल व सनी पांडे का चयन किया गया है। क्रिकेट संघ बिलासपुर के सचिव विंटेश अग्रवाल ने बताया कि मयंक यादव को CK नायडू ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट टीम का कप्तान बनाया गया है। रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों में काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां ट्रेनें और बसें पूरी तरीके से पैक चल रही हैं, तो प्राइवेट वाहनों को भी अब लगातार बुक कराया जा रहा है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होना है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे और इस दिव्य अवसर को लेकर पूरे देश और दुनिया में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राम मंदिर दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों लोग अयोध्या पहुंचेंगे। शहर वासियों के बीच भी अयोध्या जाने को लेकर काफी जबरदस्त उत्साह है। अयोध्या के लिए वाहनों और ट्रेनों, साथ ही निजी वाहनों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। इसी के अलावा अगर बात करें बिलासपुर से अयोध्या की दूरी की, तो ये तकरीबन 700 किलोमीटर है। आप इस सफर के लिए बिलासपुर से रतनपुर, अमरकंटक, अनूपपुर, शहडोल, रीवा और प्रयागराज होते हुए जा सकते हैं। इस यात्रा के दौरान लगभग 15 से 16 घंटे की ड्राइव करनी पड़ेगी। रास्ते में लगभग 500 रुपए का टोल टैक्स चुकाना होगा। वहीं इसके अलावा हाईटेक बस स्टैंड के अयोध्या के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा भी उपलब्ध है। धमतरी के गांव में 15 परिवारों को बहिष्कृत कर दिया गया। पीड़ित ग्रामीणों ने जनदर्शन में पहुंचकर इसकी शिकायत की। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश जारी हुआ है। धमतरी जिले के ग्राम पंचायत कुर्रा के आश्रित ग्राम भोतीपार में रहने वाले घर के सामने मुनगा पेड़ लगाने वाले 15 परिवारों को ग्राम विकास समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने बहिष्कृत कर दिया है। पीड़ित ग्रामीणों ने जनदर्शन में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। यहाँ आरोपी ग्रामीण पदाधिकारी और सदस्यों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने और ग्रामीणों को निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायत कुर्रा के आश्रित ग्राम भोतीपार में पीड़ित और बहिष्कृत ग्रामीण तुकाराम साहू, भगवत राम साहू, तिलक राम साहू, इसके अलावा हेमलाल हेमनाथ, साथ ही जनक राम साहू 1 जनवरी को जन दर्शन में शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए जन दर्शन में अधिकारियों को बताया कि घर के सामने मुनगा पेड़ लगाने की बात को लेकर ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने गाँव के 15 परिवारों को बहिष्कृत कर दिया है। नर्मदा नदी की परिक्रमा से नए साल की शुरुआत भक्तों ने की, जहां देश भर में अमरकंटक श्रद्धालु पहुंचे। 1312 किलोमीटर लंबी नदी है, जहां GPM में भी न्यू ईयर की धूम यहां पर इसी कड़ी में दिखाई दी। दरअसल नया साल पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और पर्यटन स्थलों और प्रमुख मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं जिले में अगर सटे अमरकंटक की बात करें तो लोगों की भीड़ यहां पर जुट रही है। सुबह से ही अमरकंटक के माई की बगिया में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिखाई दिए। नर्मदा नदी की परिक्रमा करने श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जहां नए साल की शुरुआत मां नर्मदा की परिक्रमा करने के संकल्प के साथ की गई। माई की बगिया से ही नर्मदा की परिक्रमा की शुरुआत होती है और यहां पुजारियों ने पहले मां नर्मदा की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने नदी की परिक्रमा शुरू की।
महादेव सट्टा के खाई वालों ने युवकों पर डंडे बरसाए। 3 लड़कों को कार में किडनैप करके घर ले गए थे। 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। महादेव सट्टा ऐप के खाई वालों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दुर्ग पुलिस हरकत मोड पर आ चुकी है। जामुल पुलिस ने पीड़ित केवल देवांगन की शिकायत पर आरोपी विक्की शर्मा, उसके बेटे जय शर्मा, बेटी डिम्पी शर्मा और बलबीर सिंह के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड के ईडब्ल्यूएस के निवासी केवल देवांगन और उसके 2 साथियों ने 6 महीने पहले जामुल पुलिस को ऑनलाइन शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि हाउसिंग बोर्ड भिलाई निवासी विक्की शर्मा और उसके बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका अपहरण किया। महादेव ऐप की रकम की वसूली के लिए बुरी तरह मारा है, लेकिन जामुल पुलिस ने मामले को दबा दिया था। बिलासपुर में रायपुर की तर्ज पर नालंदा परिसर जैसी लाइब्रेरी विकसित होने वाली है, जहां विधायक सुशांत शुक्ला ने इसका जायजा लिया। युवाओं और स्टूडेंट्स को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। बिलासपुर में रायपुर की तर्ज पर नालंदा परिसर जैसी सुविधाएं जल्द ही मिल सकती हैं। इसे हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने निगम कमिश्नर कुणाल दोदावत और निगम अधिकारियों के साथ मिलकर कोनी स्थित स्थल का मुआयना किया। निगम कमिश्नर ने नालंदा परिसर जैसे परिसर के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी के साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बेलतरा विधानसभा में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स का भी निरीक्षण किया। बिलासपुर शुरू से ही एजुकेशन हब के रूप में प्रसिद्ध रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी छात्र बिलासपुर पहुँचते हैं। इसी के अलावा बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, AU पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज समेत दर्जन भर उच्च शिक्षण के संस्थान भी हैं। पूर्व सीएम भूपेश ने पंडित मेहता का व्याख्यान सुना और नई सरकार पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कहा पहले उन्हें कुछ काम तो करने दो। दरअसल नए साल के अवसर पर बीती शाम को भिलाई के सेक्टर 5 में स्थित पंडित विजय शंकर मेहता ने व्याख्यान दिया और इस कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की नई सरकार के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मंत्रियों को विभाग सौंपा गया है, सचिव तय नहीं हुआ है, पहले उन्हें कुछ काम तो कर लेने दो, उसके बाद कार्यों के बारे में कुछ जा सकता है। दरअसल पिछले 8 साल से भिलाई के महापौर नीरज पाल का ये आयोजन होता आ रहा है। महोत्सव में एक शाम स्वागत के नाम की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध पंडित विजय शर्मा मेहता प्रवचन देने पहुंचे थे। बात छत्तीसगढ़ में हो रहे हसदेव अरण्य के वनों की कटाई के वो लेकर, जहां छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को बचाने के लिए बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि कोयला खनन के लिए जंगल से पेड़ काटे जा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि 50,000 पेड़ काटे जा चुके हैं और इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से फोन पर बातचीत भी की है। उन्होंने हसदेव में पेड़ की कटाई पर जानकारी दी और बताया कि नए खदान खोलने पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर सियासी पारा अब चढ़ा हुआ है। जंगल की कटाई को लेकर के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल उत्तर छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य में कोयला खदान खोलने को लेकर पिछले 1 सप्ताह से हजारों पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है, जहां स्थानीय आदिवासी पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध अब बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। वहीं अगर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया है इस हसदेव अरण्य की कटाई के विरोध में। सिंहदेव ने कहा कि नए खदानों में माइनिंग के विरोध में पूरा आदिवासी समाज है, फिर भी लगातार इसकी कटाई हो रही है। यहाँ पर हसदेव अरण्य में जब पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा जो पर्यावरण प्रेमी हैं उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। इसी में से एक छत्तीसगढ़ बचाव संगठन के प्रमुख आलोक शुक्ला ने ट्विटर पर हसदेव को बचाने के लिए अभियान चलाया, जहां उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये विनाश सिर्फ एक पूंजीपति की जिद के लिए है, जो हसदेव से ही कोयला निकालकर मुनाफा कमाना चाह रहा है। वहीं अगर बात करें इस हसदेव अरण्य के कट जाने की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गौरतलब है कि हसदेव अरण्य उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है। इसमें कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिला आता है। भारत सरकार ने कोयला खदान यहां प्रस्ताव रखा है, लेकिन यहां रहने वाले आदिवासी जंगल की कटाई कई सालों से विरोध करते आ रहे हैं। वहीं ये इलाका 5वीं अनुसूची में आता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ आंदोलन भी हो चुके हैं और ऐसे में जहां खनन किया जाना है, ग्राम सभा की मंजूरी लेनी अनिवार्य है, लेकिन फिलहाल ली नहीं गई। अगर भारतीय वन्यजीव संस्थान के रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये रिपोर्ट कहती है कि इस सघन वन
क्षेत्र और हाथियों के नैसर्गिक पर्यावास में किसी भी प्रकार का दखल अगर होता है तो हाथी और मानव का संघर्ष उस स्थिति में ले जाएगा जिसे संभालना राज्य सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा। 277 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इस रिपोर्ट में पर्यावरणीय व जैव विविधता के साथ साथ वन्यजीवों व मनुष्य के बीच चल रहे संघर्षों को लेकर भी विस्तार से बतलाया है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो अडारी द्वारा तैयार किया गया कंजर्वेशन प्लान है जो बहुत बुनियादी और सामान्य है, जिसे व्यापक तौर पर संरक्षण के नजरिए से दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। गणतंत्र दिवस को लेकर जीएडी ने आदेश जारी कर दिया है। निर्देश में कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ समारोह आयोजित करने की बात कही है। नए साल के शुरुआत के साथ ही अब देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बात करें राजधानी रायपुर की तो 26 जनवरी को लेकर जीएडी ने गाइडलाइन जारी किए हैं और इसके लिए जीएडी ने सभी संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर को पत्र जारी किया है। और बता दें कि इस पत्र में कोविड-19 के चलते प्रोटोकॉल के साथ समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया है। राजधानी रायपुर में सुबह 9 बजे राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। जिला मुख्यालयों में सुबह 9 बजे से परेड का आयोजन होगा और इसी के साथ ही जनपद पंचायत मुख्यालयों में 9 बजे से पहले परेड आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। स्कूली बच्चों के कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन की अनुमति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे गुलदस्ता नहीं, सिर्फ एक फूल ही काफ़ी है। साय ने कहा कि केवल एक फूल लेकर ही मुझसे मिलने आए। बीते दिन जो है ये इन्होंने बयान जारी किया और कहा कि आज कैबिनेट की बैठक संपन्न होगी। नई सरकार को नए साल में बधाई देने वाले लोग राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। अस्थायी सीएम हाउस पहुना में गुलदस्ता लिए लोगों का तांता लगा दिखाई दे रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से अपील की है कि नववर्ष की बधाई देने आने वाले लोग उन्हें गुलदस्ता लेकर ना मिले, केवल एक फूल लेकर ही आए और इनसे काम बन जाएगा। सीएम ने लोगों से मिलने को लेकर बुके लेकर पहुंचते हैं और दर्जनों बुके अस्थायी मुख्यमंत्री निवास में जमा होते रहते हैं, जिसको लेकर इन्होंने ये बयान जारी किया। पिछले महीने एक बार भी शीतलहर नहीं चली, बिना ठिठुराए ही इस साल दिसंबर गुजर गया। फिलहाल ठंड से राहत है, तापमान स्थिर रहेगा। प्रदेश में इस साल दिसंबर लोगों को बिना ठिठुराए ही बीत गया। महीने के 31 दिनों में एक बार भी शीतलहर नहीं चली और न ही तापमान सामान्य से बहुत नीचे अधिक गया। ज़्यादातर दिनों में रात का पारा सामान्य से आसपास बना ही रहा। इसके पीछे प्रदेश में लगातार पश्चिमी विक्षोभों के असर की वजह से तापमान में वृद्धि है। अगले कुछ दिनों में भी प्रदेश में अच्छी ठंड पड़ने के आसार नहीं है। तापमान में भी कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।